नहीं कि परिस्थितियां हमेशा वैसा ही काम करें जैसा कि हम चाहते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी की पहचान विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। ये कहानी है एक ब्रिटिश खिलाड़ी डेरिक एंथोनी रेडमॉन्ड की, जो अपनी कंट्री के बेस्ट रनर में से एक था। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप और यूरोपियन चैंपियनशिप 400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल ले चुका था। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल का एक प्रमुख दावेदार था, और जिस पर उसके देश का भरोसा और उम्मीद टिकी थी। और इस भरोसे का कारण था उसकी सालों की कड़ी मेहनत, ट्रेनिंग और उसकी फिटनेस। वो सबके भरोसे पर खरा उतरते हुए एक प्रबल दावेदार की तरह बार्सिलोना ओलंपिक में 400 मीटर रेस के सेमीफाइनल तक जा पहुंचा था। अब उसका वो गोल्ड मेडल जीतने का सपना, जिसके लिए वो सालों से ट्रेनिंग कर रहा था, उससे ज्यादा दूर नहीं था। डेरिक ने बहुत ही शानदार तरीके से 400 मीटर रेस में एक मजबूत शुरुआत की और 250 मीटर तक उसने एक अच्छी बढ़त भी बना ली। लेकिन फिनिश लाइन से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर अचानक डेरिक को पॉप की आवाज महसूस हुई, और उसके साथ ही एक असहनीय दर्द के साथ वो लड़खड़ाते हुए कुछ ही कदम आगे बढ़ा पाया और वहीं बैठ गया। डॉक्टरों और सहायक स्टाफ की एक टीम दौड़ते हुए डेरिक के पास पहुंची। वो आवाज उसके घुटने के पीछे मांसपेशी फटने की आवाज थी। डेरिक को अपना वो ओलंपिक जीतने का सपना फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन तभी डेरिक डॉक्टर और उनकी टीम से अपने आप को छुड़वाते हुए खड़ा हो गया, क्योंकि रेस को फिनिश करने ना करने का फैसला डेरिक को ही लेना था। और चलने लगा एक असहनीय दर्द के साथ, एक पैर पर लड़खड़ाते हुए अपनी रेस खत्म करने के लिए, फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए। तभी उसके पिता भी भीड़ में से निकलकर अपने बेटे की तरफ दौड़ते हुए, सिक्योरिटी को तोड़ते हुए अपने बेटे को थामने के लिए उसके पास जा पहुंचे। डेरिक को जैसे ही अपने पिता का स्पर्श मिला, डेरिक रो पड़ा। पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। उन्हें डर था कि उनके बेटे का पैर कहीं हमेशा के लिए खराब ना हो जाए। लेकिन डेरिक ने कहा कि नहीं, मुझे ये करना है। उसके पिता ने कहा ठीक है, फिर हम इसे साथ में पूरा करेंगे। और अपने बेटे को एक हाथ से संभल कर थामते हुए अपने कंधे का सहारा दिया, और डेरिक असहनीय दर्द और आंसुओं से भरे चेहरे के साथ अपने पिता के कंधे पर झुक गया, और दोनों चल पड़े फिनिश लाइन की ओर। कुछ ही दूर चलने के बाद वहां के अधिकारियों ने उन दोनों को फील्ड से हटाने की कोशिश की, लेकिन डेरिक के पिता ने रक्षात्मक रूप से उन्हें दूर कर दिया। और इस तरह डेरिक ने अपने पिता के साथ वो रेस कंप्लीट की। स्टेडियम में बैठे 65,000 लोगों ने उन दोनों को स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और अगले 10 मिनट तक पूरा स्टेडियम इस स्टैंडिंग ओवेशन की तालियों और उत्साह के शोर से गूंजता रहा। इस रेस में डेरिक मेडल तो नहीं जीत सका, लेकिन उसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। उसकी हार ने भी ओलंपिक गेम्स में साहस का एक इतिहास रच डाला। और अंत में इतना ही, तू और भी इम्तिहान ले ए जिंदगी, हमारे हौसलों की स्याही अब भी बाकी है। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के नए मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें। हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय बिताने के लिए धन्यवाद।